का इलेक्शन था, उस इलेक्शन को जो है वो जानबूझकर चोरी किया गया। इमरान खान मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है और ये असेंबली तोड़ रहा है, एमपीज नहीं ताड़ चाहते। लेकिन मंशा है कि हर नया इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के बाद होगा। पहले भी एक दफा कहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये गारंटी है कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट मान लेगा और कोर्ट को या मखसूस जजेस का नाम जो है, अगर उनको ये शौक आ गया है कि पार्लियामेंट के इख्तियार भी उन्होंने इस्तेमाल करने हैं, एग्जीक्यूटिव के इख्तियार भी उन्होंने इस्तेमाल करने हैं और सिर्फ एक इमरान खान की सियासत को जो है वो दवाम देने के लिए पूरे पाकिस्तान को बलि चढ़ा देना है, तो पार्लियामेंट को सोचना चाहिए। बाद उन्होंने जो है वो कहा आसिफ अली जरदारी ने सुपारी दे दी है मेरी और वो जो है वो दहशतगर्द प्लान हो गए हैं और बस वो मुझे मार है। वो सनी देओल जो है जो रोक रहे होते हैं उनको ऐसे गोलियां मार, वो कोई या तो फिल्में देखते हैं रात को ऐसी जो उनके दिमाग में रह जाती है, सुबह उसका वो प्लॉट बना लेते हैं। इनकी नॉनसेंस जो है वो पाकिस्तान मजीद जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और सबसे पहले आलम इस्लाम में तमाम जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक ये रमज़ान जो है इसमें हमें नेकियां समेटने और अपने गुनाहों की माफ़ी जो है वो मांगने के काबिल जो है वो बनाए और अल्लाह पाक जो है वो हमें अपना करम जो है उससे नवाज दे। कल रमज़ान का चांद नज़र आया और उसके साथ साथ जो इमरान खान ने चंद चढ़ाया था इस मुल्क के आइन की तबाही का, इस जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम का और इस मुल्क में एक नई सियासी साजिश का, उसका जो चंद जो चढ़ाया था इमरान खान ने, इलेक्शन कमीशन ने उसका अनाउंसमेंट किया है कि वो चांद नज़र नहीं आया और मुल्क में जो है वो इस किस्म की जो साजिश है और जो एक अपने मुफाद के लिए जो मुल्क का आइन का हुलिया बिगाड़ने की एक साजिश है वो नहीं होगी। अब इलेक्शन कमीशन का आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जो कल फैसला किया है इंतखाबात के हवाले से, पंजाब के जो इंतखाबात 30 अप्रैल को होने थे उस हवाले से उन्होंने एक डिटेल्ड जो है वो कल फैसला सुनाया है और 8 अक्टूबर उन्होंने अब अगली डेट जो है वो रखी है। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं और अगले हिस्से में अगर टाइम हुआ, मैं बहुत लंबी जो है वो व्लॉग के हक में नहीं हूँ, अगर टाइम हुआ तो वो जो इमरान खान को कत्ल का मंसूबा है ना उसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं जो ये इलेक्शन कमीशन ने एक डिटेल फैसला दिया है, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों का बताया है, किस तरह से कौन कौन सी कोर्टों के अंदर जो है वो गया मामला, किस तरह असेंबली टूटी और फिर वो अदालतों ने फैसला किया। फिर अदालत का वो फैसला आज भी आपको पता है कि कंट्रोवर्शियल है, जिसमें मेजॉरिटी का फैसला कुछ और था लेकिन मखसूस बेंच के जरिए जो है वो एक फैसला आया। उसके ऊपर फिर उन्होंने उसकी मुआशी मामलात की बात भी की, जिसके ऊपर उनको जो मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स उन्होंने ली मुख्तलिफ महकमों से उसका उन्होंने जिक्र किया, सिक्योरिटी के मामलात का जिक्र किया और उसके बाद फिर उस नतीजे पे पहुंचे कि इलेक्शंस जो है उनको आगे चला जाना चाहिए। अब इसमें जो ये तमाम ये जब से ये सियासी ये एक अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान में, ये भी देखने की जरूरत है कि आखिर इसकी वजह क्या थी। पंजाब के सूबे के अंदर जितने भी अभी तक अदालती मामलात आए, पंजाब के सूबे की हालत बिगाड़ने का जिम्मा उनके ऊपर है। अफसोस की बात यह है कि अदालतें फैसले फरमा देती हैं और उसके बाद वो साइड पे होकर घर जाके सो जाते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके नतायज जो है वो पंजाब की पाकिस्तान की आवाम को भुगतने पड़ते हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमतों को भुगतने पड़ते हैं। और यही हुआ। अगर आपको याद है कि वो जो हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन था, उस इलेक्शन को जो है वो जानबूझकर चोरी किया गया, मैं कहूंगी बिल्कुल कैटेगोरिकली चोरी किया गया और चोरी कर कर जो है वो परवेज इलाही की झोली में डाल दिया गया। एक फैसला जो है वो खुद जज साहब ने कहा, हम कोई और नहीं कह रहा, उस बेंच के अंदर बैठे हुए एक जज साहब ने इख्तिलाफी नोट लिखा, उन्होंने कहा कि ये आइन को दोबारा लिखने की जो है वो कोशिश की गई है इस फैसले के थ्रू। बहरहाल वो फैसला जो है उसने पंजाब की पूरी हैयत जो है वो चेंज कर दी। अब भी कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दी है। अच्छा, वैसे ये गुलाम महमूद डोगर केस ना बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, होंदा डोगर साहब का केस है, लेकिन विच जड़ा है ना वो पंजाब के इलेक्शन आ जाते हैं। वो आपको पता ना, पहले भी वो केस इनका था, सुओ मोटो जो है वो पंजाब के इलेक्शन पे आ गया और अब जो है वो उसके खिलाफ अपील थी, उसके अंदर फिर कूदे हैं जो है चीफ साहब, उन्होंने कहा कि मुझे अगर नीयत में फतूर नजर आया तो उसके ऊपर जो है वो मुदाखलत करेगी सुप्रीम कोर्ट। मतलब कमाल की बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो नीयतों को भी
जांचने का इख्तियार उनके पास मौजूद है, लेकिन ये है कि उनके पास भाई सभा तमाम इख्तियार हैं। वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मतहत अदालतों के भी इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे जो सूबों के इख्तियारात हैं उनको भी वो इस्तेमाल करने हैं। एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट के इख्तियारात जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लिखने का जो इख्तियार है वो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो इस वक्त जो है वो पता नहीं कोई ट्रकों के मामलात हैं या कोई बहुत मोहब्बतों के मामलात हैं या किसी घरेलू प्रेशर्स के मामलात हैं, आई डोंट नो क्या है, मगर वो काफी फिर से एक्टिव हैं। सो देखते हैं कि इस मामले पर क्या होता है। ये मैंने जो थोड़ा बहुत इसको देखा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 केसेस पहले जो असम्बलियां हैं, सूबाई असम्बलियां, वो टूटने के हो चुके हैं, जिसमें जफरुल्लाह जमाली साहब की एक असम्बली तोड़ी गई थी बलोचिस्तान की, जिसके अंदर वो फिर हाई कोर्ट ने जो है बहाल कर दी थी, ये कह के कि एब्सोल्यूट इख्तियार नहीं होता सीएम के पास कि बगैर किसी वजह के वो जो है वो असम्बली तोड़ दे। इसी तरह मंजूर वट्टू ने एक दफा असम्बली तोड़ी थी, उसको भी लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया था कि ये इख्तियारात जो है इसके ऊपर चेक होना चाहिए कि क्या खामखा जो है वो असम्बली जो है वो तोड़ दी जानी चाहिए कि नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये परवेज लाई ने जो खुद इंटरव्यूज दे के बिलकता रहा, बेचारा रोता रहा कि इमरान खान मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है और ये असम्बली तोड़ रहा है, एमपीएस नहीं ताड़ चाहते, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नियत नहीं देखनी है उसने, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता, नियत देखने की क्या जरूरत है इसमें, चूंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं। सो पूरे मुल्क को, पूरे आइन को, हर चीज को इमरान खान के मातहत होना चाहिए, तभी पाकिस्तान जो है वो रह सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने और अदालतें जिन्होंने उनका एक हलफ में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होती है कि मैं आइन और कानून का तहफ्फुज करूंगा। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी पूरे आइन को छोड़ के एक आधी शिक जो इमरान खान की सियासत में कहीं फायदा दे सकती है, वो शिक मोहतरम हो जाती है, बाकी शिकें जो है उनको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अब ये भी एक आईनी शिक है और इमरान खान इसके ऊपर खुद साइन करके गया हुआ है। आइन का ये मंशा है कि हर नया इलेक्शन जो है वो नई मर्दमशुमारी के बाद होगा। इमरान खान नई मर्दमशुमारी का हुक्म भी करके गया हुआ है। फिर वो जो इलेक्शंस हैं जो मर्दमशुमारी के ऊपर होते हैं, नई मर्दमशुमारी पे होते हैं, उसमें नई हल्काबंदियां होती हैं, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उनको वो नजर नहीं आ रहा। उनको ये भी नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान जो पहले ही इस मुल्क के अंदर एक जब तक वो हुकूमत में रहा वो और तरह की दहशतगर्दी करता रहा, लेकिन वो हुकूमत से बाहर निकाल दिया जाए तो फिर एक फितना और फसाद की सूरत हाल इख्तियार करता है। क्या मैंने पहले भी एक दफा कहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये गारंटी है कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट्स मान लेगा? और इस वक्त इमरान खान की हिम्मत और हौसला चंद जो है वो अपने प्यारे जजेस के शायद बैकिंग के ऊपर इतना बढ़ गया है कि वो तो इदारों को भी इदारा नहीं समझ रहा, वो मारपीट हो, वो पेट्रोल बम हो, वो दहशतगर्दी हो। तो इसका क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इलेक्शन के अंदर क्या करेगी? ये खूनी जमात जो है जिसको खून बहाने का इस वक्त शौक आया हुआ है, ये क्या ये इलेक्शंस खूनी इलेक्शंस नहीं होंगे? फिर ये है कि ये भी एक कानूनी तकाजा है कि इलेक्शंस इकट्ठे होते हैं। 1997 से पहले जो है वो 3 दिन का वक्फा हुआ करता था सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन के अंदर, लेकिन उस पर इतराज आया कि जी ये चूंकि पहले जो इलेक्शन जो पार्टी जीत जाती है दूसरे इलेक्शन के अंदर जो है वो उसको फायदा होता है, दूसरी पार्टियों को नुकसान होता है, तो ये भी एक इलेक्शन की स्कीम बनाई गई। इसीलिए निगरान हुकूमतें, ये भी आईनी जो है वो तरीकाकार है कि निगरान हुकूमतें बनाई जाती हैं। निगरान हुकूमतें जो है वो सूबों के अंदर भी और वफाक के लेवल पे भी होती है और वो जो है वो इलेक्शंस कराती हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा हुलिया बिगाड़ा जा रहा है आईने पाकिस्तान का, सिर्फ इमरान खान की एक जो फिरौनियत के अंदर उसने, जिसको कल तक बहुत सारे टाइगर साफी वगैरह में मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे, उस की बेस के ऊपर जो है वो उनको जो है वो उनकी ख्वाहिशात की जो है वो ताबेदारी होनी चाहिए। आईने पाकिस्तान का क्या है, बहुत सारी शिकें जो है वो अगर उसकी तहस नहस कर दिया जाए, आईनी स्कीम, आइन ने जो कुछ लिखा है, जिस तरह इलेक्शन का तरीकाकार बनाया है, जिस तरह इलेक्शन का एक प्रोसेस है, उस सबको जो है वो तहोबाला कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इमरान खान जो है उसको खौफ है कि वो नाअहल हो जाएगा, उसको खौफ है कि उसके केसेस के फैसले आ जाएंगे, उसको खौफ है कि उसके जो चेहरे के ऊपर से परतें उतर रही हैं बार बार वो जो है वो खत्म हो जाएंगी। और आपने देखा, कल मैंने ब्लॉग के अंदर कल कहा भी था कि जिस तरह से इंटरनेशनली एक मखसूस एस्टेब्लिशमेंट का कोई हिस्सा जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, और अब ऐसी ऐसी लॉबियस्ट फर्म्स इमरान खान हायर कर रहा है जिनकी हमारे एटॉमिक जो प्रोग्राम है उसके साथ एक जो बहुत खौफनाक हिस्ट्री है। एक खातून क्रिस्टीना जो है वो उनको बाकायदा डिपोर्ट किया गया था पाकिस्तान के अंदर से कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करी हैं। तो ये तमाम इमरान खान के अब लॉबिस्ट हैं
अब ये किस चीज की लॉबी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर इमरान खान को क्यों लाना चाहते हैं, या इमरान खान के आने से इनका क्या मकसद पूरा होता है, ये ग्रेट गेम है जिसका जो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द पता चलना चाहिए। सो ये वो तमाम चीजें हैं कि जिसके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कूदेगी अपने हम ख्याल जजेस के साथ, लेकिन अब बहुत हो गया। अगर तो सुप्रीम कोर्ट को या मखसूस जजेस कराम जो है, अगर उनको ये शौक आ गया है कि पार्लियामेंट के इख्तियार भी उन्होंने इस्तेमाल करने हैं, एग्जीक्यूटिव के इख्तियार भी उन्होंने इस्तेमाल करने हैं, और सिर्फ एक इमरान खान की सियासत को जो है वो दवाम देने के लिए पूरे पाकिस्तान को बलि चढ़ा देना है, तो पार्लियामेंट को सोचना चाहिए। कल पार्लियामेंट में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इससे आगे जाने की जरूरत है। अभी पार्लियामेंट का बाय द वे ज्वाइंट सेशन चल रहा है और अभी उसका आउटकम आना बाकी है, लेकिन ये जो एक बहरान सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसलों की वजह से पंजाब के अंदर पिछले 1 साल से जो है वो चल रहा है, इसको जो है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को खुद ही अपनी अदाओं पे गौर कर ले। हम कहेंगे तो शिकायत होगी और उसके बाद तो इंद अदालत तो वैसे ही हो जाती है ना। हालांकि कहा जाता है कि इज्जत जो है वो कमानी पड़ती है, इज्जत को जबरदस्ती नहीं ले जाता। अब जल्दी जल्दी जरा वो जो हमारी दुशीजा है जिनको बहुत कत्ल की जो है वो जो उनको धमकियां दी जा रही हैं, मजे की बात यह है कि ये ना वो नहीं होते, वो साइकोपैथ टाइप के लोग होते हैं और जिनको बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये मौसूफ जो है, या इनकी दवाइयां आजकल कुछ ऊपर नीचे हुई हुई हैं, या कोई नई दवाइयों की जरूरत है, जो पहली दवाइयां हैं वो असर नहीं कर रही, तो वो अजीब गरीब किस्म की जो है वो आप कुछ देखा आपने सोशल मीडिया पे 3-4 उनके जो है वो चल रहे हैं क्लिप्स जिसके अंदर वो अपने कत्ल की बात करें, उसमें 1-2 मिसिंग भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसको भी ऐड कर लिया जाए। पहले तो जो है वो आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि जी मुझे जहर दे दिया जाएगा। शेख रशीद ने भी कहा, उन्होंने भी कहा एक स्लो पॉइजन होता है जिसके साथ हार्ट अटैक हो जाता है, मुझे वो दे दिया जाएगा। तो उसके बाद सबने कहा कि घर के अंदर तो रोटी आपको या बेगम साहबा देती हैं या आपका कुक देता है, तो फिर इन दोनों में से कोई आपको जहर देगा, तो वो जहर से थोड़ा सा पीछे की तरफ आए। अगली स्टोरी उन्होंने क्या बनाई? अगली स्टोरी उन्होंने ये बनाई कि जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह और डर्टी हैरी जिनको वो कहते हैं, इन लोगों ने मिलकर मुझे जो है वो मारने का प्रोग्राम बनाया है, और उसके ऊपर वो उन्होंने वो एक वजीराबाद का एक ड्रामा जो है जो जिसमें गोलियां वोलियां बजी नहीं थी, बट चलो उनके दिमाग में गोलियां बज रही थी उनको, सो वो उन्होंने वो ड्रामा क्रिएट कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो है वो कहा आसिफ अली जरदारी ने सुपारी दे दी है मेरी, और वो जो है वो दहशतगर्द प्लान हो गए हैं और बस वो मुझे मार देंगे। चलो जी वो भी गल होगी। उस तो बाद हूं फिर लंदन प्लान की एंट्री हुई है, और लंदन प्लान क्या है कि जी वो लंदन के अंदर जो है वो बैठकर प्लान हुआ है कि मुझे मार दिया जाए। ये चौथी एंट्री है। उसके बाद अब नई एंट्री जो आई है वो ये है कि जी आईजी इस्लामाबाद और जो आईजी पंजाब है, ये मिलकर उन्होंने एक पूरा एक फिल्म क्रिएट की, डम डम चिक चिक, कि वो जी वो आएंगे, फिर वो 4-5 बीच में से जो है वो पुलिस वाले खुद मारेंगे, फिर वो एक उसका वो बहाना बनाकर मेरे घर के अंदर घुसेंगे और घुस के मुर्तजा भुट्टो की तरह मुझे कत्ल कर देंगे। जरा अंदाजा लो, इस मसूफ को नहीं पता कि मुर्तजा भुट्टो घर में कत्ल हुआ ही नहीं था। अंदाजा लगाएं, मतलब जो स्टोरी उन्होंने बनाई है। अब ये स्टोरी कुछ देखी देखी नहीं लगती आपको? हाँ, सोचे जरा, 2-3 दिन पहले से एक इंडियन फिल्म का क्लिप चल रहा है सनी देओल का, जो मेरे ख्याल आप साथ देख भी रहे होंगे। एक वो क्या एक्टर थे, डैनी, वो इंडियन विलन होते थे। उनकी फिल्म का क्या वो चल रहा है कि वो जो है वो ढाल की तरह इस्तेमाल करता है अपने लोगों को, और वो जो है वो लोग कहते हैं हम इसको, वो अरेस्ट करने आता है तो वो कहता है हम इसको जाने नहीं देंगे और इनको जो है आप नहीं ले जा सकते। लेकिन जो उसके अंदर से जो है वो सनी देओल जो है जो रोक रहे होते हैं उनको ऐसे ऐसे गोलियां मारते हैं, और गोलियां मारने के बाद जो है वो जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि वो जाली गोलियां होती हैं, उन्होंने खुद बंदे प्लांट किए होते हैं और वो बंदे बाकी जो है भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इमरान खान जो है ना वो कोई या तो फिल्में देखते हैं रात को ऐसी जो उनके दिमाग में रह जाती है, सुबह उसका वो प्लॉट बना लेते हैं, और या फिर उनका जो अंदाजा लगाए इनका इन्फॉर्मर कौन है, वो फिर एक ट्यूबर यूट्यूबर जो एक पाकिस्तान के नाम पे एक धब्बा है, रहा फौज में है लेकिन बड़ी गंदी रेपुटेशन का मालिक है, उसको निकाला गया था पाक फौज के अंदर से, अदील राजा। ये स्टोरी उसने कुछ दिन पहले ट्वीट की है, और उसपे उसने कहा कि जी वो इस तरह से प्लांट किए जाएंगे और फिर गोली मार दी जाएगी। तो इमरान खान को ना सुनी सुनाई बातें और उसके ऊपर एक ड्रामा क्रिएट करने की आदत है। वो आपको पता है 35 पंक्चर हो, वो बैलेट पेपर के वो हो, लेकिन मोहसिन नकवी जो है ना उन्होंने मतलब ठीक किया इसके साथ। वो इसको भाई मैं समझती हूँ वैसे
पूरे मुल्क के अंदर जो है ना, अगर कोई इमरान खान को सही टकरा है तो वो मोहसिन नकवी है। उसने जो है उसने कहा कि जी लाएं जी, जरा पहले सबूत देना आप कि आपको जो है ये, और उनको सबूत देने पड़ेंगे। कौन बंदा छोड़ा है जिसके ऊपर उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया? जरदारी साहब पे लगा दिया, मियां साहब पे लगा दिया, फौज पे लगा दिया, एजेंसियों पे लगा दिया, सब पे इल्जाम लगा के वो मौसूफ जो है वो पोला समूह बना के इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं आप इस बात को सच मान लें। सो या तो इमरान खान का दिमागी इलाज कराना चाहिए, या इमरान खान साहब जो है उनको किसी अच्छे जो है वो साइकेट्रिस्ट से बात किए बगैर उनकी बातों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इस किस्म की नॉनसेंस जो है वो पाकिस्तान मजीद जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और इस ज़हनी मरीज से जो है वो पाकिस्तान की सियासत से जान छूट जाए तो इस मुल्क में सुकून ही सुकून होगा। मेरा व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।